Welcome my dear students. In this session we are going to start topic of pipes and cisterns. Now the questions are very similar to time and work. Concept भी similar ही है. So in time and work the only formula that was time into efficiency is equal to work. Now in pipes and cisterns हम क्या करेंगे, पाइप्स का यूज करके सिस्टर्न को फिल करेंगे, या तो फिल करेंगे या फिर एम्प्टी करेंगे. अगर पाइप हमारा फिलिंग पाइप होगा तो फिर फिल करेंगे, अगर पाइप हमारा एम्प्टीइंग पाइप होगा या फिर कोई लीकेज होगा तो देयर विल बी एम्प्टीइंग द सिस्टर्न. तो वर्क इन दिस केस पाइप्स एंड सिस्टर्न में हमारा वर्क जो होगा दैट विल बी कैपेसिटी ऑफ सिस्टर्न और टैंक जिसको हम फिल कर रहे होंगे या फिर एम्प्टी कर रहे होंगे. तो दैट कैपेसिटी और वॉल्यूम विल बी द वर्क एंड एफिशिएंसी विल बी फिलिंग स्पीड जिससे कि फिल कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल देयर आर टू पाइप्स ए एंड पाइप बी. पाइप ए का फिलिंग रेट है 5 लीटर्स पर मिनट, पाइप बी का फिलिंग रेट है 4 लीटर्स पर मिनट, और हमारा जो सिस्टर्न है कैपेसिटी ऑफ सिस्टर्न इज 40 लीटर्स. तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली जब दोनों पाइप साथ में वर्क करेंगे तो एफिशिएंसीज हमारी एड अप हो जाएंगी. क्यूमुलेटिव एडिशन कितना करेंगे, 1 मिनट में दे विल बी फिलिंग अप 9 लीटर्स. तो टाइम टेकन विल बी 40 डिवाइडेड बाई 9 मिनट्स. है कि नहीं, वेरी इजी. कुछ क्वेश्चंस में क्या होगा, वी विल हैव सम फिलिंग पाइप्स एंड देयर माइट बी अ लीकेज. ठीक है, फिलिंग पाइप्स हो सकते हैं. लेट अस से देयर इज अ फिलिंग पाइप ए and there is another filling pipe B and then there is a leakage है and that leakage is let us say C. और filling pipe A can fill the cistern in 20 hours, filling pipe B can fill the cistern in 30 hours and this leakage C can empty the cistern in 60 hours. बट क्योंकि लीकेज हमारा एम्प्टी कर रहा है तो दिस इज डूइंग नेगेटिव वर्क. ध्यान रखना है, नेगेटिव वर्क कर रहा है. तो वर्क हम एलसीएम ले सकते हैं ए बी और सी का. ए इज टेकिंग 20 आवर्स टाइम, बी इज टेकिंग 30 आवर्स टाइम एंड लीकेज सी इज टेकिंग 60 आवर्स टाइम. और लीकेज सी नेगेटिव वर्क कर रहा है. 20, 30 और 60 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 ही आ जाएगा. तो एक एफिशिएंसी क्या आ गई. अभी जो 60 हमने एज्यूम किया है, दिस 60 दिस वी हैव एज्यूम्ड कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम. इट कुड बी एनी वैल्यू बट हमने एज्यूम किया है 60. लेट अस से 60 लीटर्स कैपेसिटी है और अगर 20 आवर्स में ए फिल कर रहा है तो ए का एफिशिएंसी क्या होगा, 3 लीटर्स पर मिनट, सॉरी 3 लीटर्स पर आवर. बी का एफिशिएंसी होगा 2 लीटर्स पर आवर और सी का एफिशिएंसी क्या होगा, 1 लीटर पर आवर. बट सी एम्प्टी कर रहा है तो -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा. अगर तीनों साथ में वर्क कर रहे हैं विच इंप्लाइज कि ए और बी ओपन है और सी लीकेज है, वो भी है साथ में, तो ए प्लस बी प्लस सी का टोटल एफिशिएंसी नेट एफिशिएंसी क्या आएगा. They will be filling 3 + 2 5 - 1 4 liters per hour in the cistern. They will be filling 4 liters per hour in the cistern. और टाइम टेकन विल बी इक्वल टू 60/4. तो 15 आवर्स में हमारा सिस्टर्न फिलअप हो जाएगा. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है. अब देखो हमारे 2-3 केसेस बनते हैं. अगर हमारा कुछ पाइप्स फिलिंग पाइप्स है और एक हमारा वेस्टेज पाइप है या एम्प्टीइंग पाइप है या लीकेज है. There are two filling pipes, let us say A and B, और A की एफिशिएंसी है A यूनिट स्मॉल a, B की एफिशिएंसी है स्मॉल b और लीकेज C की एफिशिएंसी है स्मॉल c. तो इफ स्मॉल a प्लस स्मॉल b दैट इज ग्रेटर देन C, यानी कि A और B जो फिलिंग पाइप्स है उनकी एफिशिएंसी का जो सम है दैट इज ग्रेटर देन एम्प्टीइंग का एफिशिएंसी का या लीकेज का वैल्यू के ज्यादा है. अगर ज्यादा है तो डेफिनेटली यहां पे क्या होगा, द सिस्टर्न विल गेट फिल्ड. एम्प्टी होगा तो फिल होगा, ऑलरेडी फिल्ड होगा तो ओवरफ्लो करेगा. ठीक है. अगर इफ दीज टू आर इक्वल कि ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, इफ दीज टू आर इक्वल सो इन दैट केस ना तो सिस्टर्न फिल होगा ना ही एम्प्टी होगा. ठीक है. वट एवर इज द वाटर लेवल रिमेन्स द सेम. वाटर लेवल इन द सिस्टर्न विल रिमेन्स द सेम बिकॉज जितना फिल कर रहे हैं ए और बी उतना ही सी एम्प्टी कर दे रहा है.
तो नेट में मामला 0 बनेगा। थर्ड सिनेरियो इज व्हेन a प्लस बी इज लेस देन सी, यानी कि फिल कम कर रहे हैं, एम्प्टी ज्यादा हो रहा है। तो ऑलरेडी अगर सिस्टम में वाटर होगा, तो सिस्टम में वाटर खत्म हो जाएगा थोड़े टाइम बाद, यानी कि सिस्टम विल गेट एम्प्टीड। और अगर वाटर नहीं होगा तो कभी हो नहीं पाएगा, बिकॉज जैसे ही थोड़ा सा वाटर आएगा तुरंत वो फिलअप होते ही एम्प्टी हो जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ओके, अब क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चंस के साथ में चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन 5 मिनट्स 3/10 ऑफ अ बकेट इज फिल्ड, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द रिमेनिंग बकेट? हर एक क्वेश्चन में पॉज करो वीडियो को, अपने एंड पे सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर उसके बाद में सॉल्यूशन देखो और देखो कि क्या चीज़ें हैं जो तुमने नहीं सीखी, क्या चीज़ें जो तुमने गलत की, क्या चीज़ें जिनको तुमने लंबा प्रोसेस अप्लाई किया और जिनको स्मार्ट बेसिस कम समय में किया जा सकता था। एंड अकॉर्डिंगली लर्न विद ईच क्वेश्चन। तो 5 मिनट्स में 3/10 ऑफ द बकेट इज फिल्ड, यानी कि 3 यूनिट्स, अगर टोटल 10 यूनिट्स हमारा वर्क है या 10 लीटर्स कैपेसिटी है बकेट की, तो आउट ऑफ 10 यूनिट्स 3 यूनिट्स वर्क ऑलरेडी हो चुका है, और ये होने में टाइम कितना लगा है? 5 मिनट्स का। 5 मिनट्स का टाइम लगा है 3 यूनिट्स वर्क होने में। तो 1 यूनिट वर्क कितना टाइम में हुआ होगा? 5/3 मिनट्स में। कितना वर्क बाकी है? 7 यूनिट्स बाकी है, तो 7 यूनिट्स वर्क होने में टाइम लगेगा 7 × 5/3, विच विल बी 35/3 मिनट्स। और ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 11 and 2/3 मिनट्स, विच इज 11 मिनट्स एंड 40 सेकेंड्स। तो द बकेट विल बी फिल्ड इन 11 मिनट्स एंड 40 सेकेंड्स। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A cistern normally gets filled in 4 hours. However, it takes 5 hours due to a leak in the bottom. If cistern is full, in what time will it get empty due to the leak? A cistern normally gets filled in 4 hours, but it takes 5 hours due to a leak in the bottom. If cistern is full, in what time will it get empty due to the leak? 4 hours में it gets filled, ठीक है। However, it takes 5 hours. तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? इन दोनों केसेस से मिलेगा क्या? यानी कि एक पाइप होगा कोई जो कि फिल कर रहा है सिस्टम को 4 आवर्स में, एंड व्हेन देयर इज अ लीकेज एडिशनली, तो पाइप प्लस लीकेज की वजह से टाइम टेकन इज 5 आवर्स। लीकेज क्योंकि टाइम डिले कर रही है, एम्प्टी भी कर रही है वो। 4 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा? कैपेसिटी हमने मान लिया 20 लीटर्स, या 20 यूनिट्स हमारा वर्क हो गया। तो एफिशिएंसी ऑफ पाइप इज 5 यूनिट्स एंड पाइप प्लस लीकेज इज 4 यूनिट्स। पाइप प्लस लीकेज इज 4 यूनिट्स, यानी कि लीकेज का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? -1 यूनिट, -1 यूनिट, 4 - 5, ठीक है। लीकेज का एफिशिएंसी आ गया -1 यूनिट। तो टाइम टेकन इन विच इट विल एम्प्टी द फिल्ड अप सिस्टर्न, क्या टाइम होगा? 20। कितना किसको एम्प्टी करना है? 20 एम्प्टी करना है, और इसकी एफिशिएंसी है 1, तो टाइम टेकन विल बी 20 आवर्स। इन 20 आवर्स द सिस्टर्न विल गेट एम्प्टीड इफ इट इज फुल। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। If 3 taps are opened together, a tank is filled in 10 hours. One of the taps can fill it in 5 hours and another in 10 hours. So what can be said about the third tap? So tap number 1, that is filling the cistern in 5 hours, that is filling the tank in 5 hours. While tap number 2 is filling the tank in 10 hours. Tap number 3 के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है कितना टाइम लेगा, but we know that if all the 3 taps are opened together, तो टाइम टेकन इज 10 आवर्स। तो हमने एलसीएम ले लिया इन सारी वैल्यूज का। टोटल एफिशिएंसी हमारा कितना आ गया? टोटल वर्क आ गया 10 यूनिट्स, या कैपेसिटी आ गया 10 लीटर्स, और कैपेसिटी है हमारी 10 लीटर्स। तो टैप 1 इज फिलिंग 2 लीटर्स पर आवर, टैप 2 इज फिलिंग 1 लीटर पर आवर, और टैप 1 + 2 + 3 इज ऑल्सो फिलिंग 1 लीटर्स पर आवर। तो टैप 3 की एफिशिएंसी यहाँ से क्या आ जाएगी? भाई 2 + 1 प्लस टैप 3 की एफिशिएंसी अगर ई है तो दैट इज इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो ई इज इक्वल टू -2। नेगेटिव एफिशिएंसी आ रही है, इजंट इट सो? ई इज इक्वल टू -2। और अगर एफिशिएंसी -2 है, यानी कि कितने टाइम में एम्प्टी करेगा? पहली चीज तो ये आउटलेट पाइप है, ये इनलेट पाइप नहीं है, ये फिल नहीं कर रहा है, ये एम्प्टी कर रहा है, तो आउटलेट पाइप है। अगर आउटलेट पाइप है, एफिशिएंसी 2 है, तो टाइम टेकन कितना होगा? टोटल वर्क करना है 10/2, यानी कि 5 आवर्स में इट विल बी एम्प्टीइंग। आउटलेट पाइप विच कैन एम्प्टी द टैंक इन 5 आवर्स। ऑप्शन सी, isn't it so?
यहाँ पे एक बार और इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन इतना आसान है कि एक्चुअल में इतना भी कैलकुलेशन ये सब चीज़ें करने का जरूरत नहीं था इसमें। क्यों जरूरत नहीं था? बिकॉज इफ यू ऑब्जर्व तो जितना हमारा टैप 2 टाइम ले रहा है फिलअप करने में, वही सेम टाइम हमारा लग रहा है टैप 1 प्लस टैप 2 प्लस टैप 3 से। अगर टैप 1 2 जितना टाइम ले रहा है उतना ही सेम टाइम हमारा टैप 1 प्लस टैप 2 प्लस टैप 3 भी ले रहे हैं, तो दैट एम्प्लाइज कि टैप 1 जो वर्क कर रहा है वो टैप 3 कैंसिल आउट कर दे रहा है। टैप 3 कैंसल्स आउट वर्क डन बाई टैप 1। वर्क डन यानी कि जो फिलिंग कर रहा है टैप 1, और अगर ये कैंसिल आउट कर रहा है तो टैप 1 को जितना टाइम लगेगा फिल करने में उतना ही टैप 3 को लगेगा टाइम एम्प्टी करने में। द ओनली थिंग इज दिस विल बी डूइंग नेगेटिव वर्क। तो स्ट्रेट अवे हमें बिना कैलकुलेशन के भी दिख रहा है कि यहाँ पे आउटलेट पाइप होगा टैप 3 हमारा, एंड दैट विल बी एम्प्टीइंग द टैंक इन 5 आवर्स ओनली इन द सेम टाइम एज टेकन बाई T1। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ टैंक इज फिल्ड इन 4 hours by 3 pipes A, B and C, while pipe C is twice as fast as B and pipe B is thrice as fast as A. So how much time will it take for pipe C alone to fill the tank? Okay, तो एफिशिएंसीज का रेशियो सबसे पहले देख लेते हैं ए, बी और सी का। पाइप बी इज थ्राइस एज फास्ट एज ए, तो अगर ए का एफिशिएंसी है 1 यूनिट तो बी का आ जाएगा 3 यूनिट्स। और पाइप सी इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी, पाइप सी का एफिशिएंसी आ जाएगा 3 into 2 6 यूनिट्स। तो 1:3:6 दैट विल द एफिशिएंसी। जब तीनों टैंक साथ में, तीनों टैप्स साथ में काम करते हैं, तीनों पाइप साथ में वर्क करते हैं, तो टैंक इज फिल्ड इन 4 hours। तो टैंक की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी? 4 times of 1 + 3 + 6, दैट विल बी 40 यूनिट्स। 40 यूनिट्स कैपेसिटी आ जाएगी। क्वेश्चन ये पूछा हाउ मच टाइम विल इट टेक पाइप सी अलोन टू फिल द टैंक। टाइम टेकन बाई पाइप सी विल बी इक्वल टू 40 कैपेसिटी है डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी ऑफ टैप सी, दैट इज 6। 40/6 which is 20/3, 6 and 2/3 hours, 6 hours and 40 minutes, that will be the answer to this question. Is that clear? ठीक है, next question. 3 pipes X, Y and Z discharge 3 different chemicals A, B and C in a tank. The pipes can fill the tank in 20, 25 and 40 minutes respectively. So what will be the proportion of chemical B in the tank if all the pipes are opened for 6 minutes? सारे के सारे पाइप्स को हमने सेम टाइम के लिए ओपन किया है, सेम टाइम के लिए ओपन किया, तो अगर हम एफिशिएंसीज निकाल लें तो उसी रेशियो में फिलअप किया होगा उन्होंने सेम टाइम में। तो पाइप X, Y एंड Z, X फिल कर रहा है केमिकल A, Y फिल कर रहा है केमिकल B और Z फिल कर रहा है केमिकल नंबर C, केमिकल C। और टाइम टेकन बाई पाइप A इज 20 minutes, दैट बाई पाइप पाइप X इज 20 minutes, पाइप Y इज 25 एंड पाइप Z कर रहा है 40 minutes में फिल। तो जो टाइम की वैल्यूज है इनका एलसीएम ले लेंगे 20, 25 और 40 का, कितना आ जाएगा? लेट अस अज्यूम ये कितना आ जाएगा? 40, 25, 200 आ जाएगा। तो 200 को अपना कैपेसिटी मान लेते हैं, यहाँ से एफिशिएंसी का रेशियो मिल जाएगा। तो X की एफिशिएंसी आ जाएगी 200/20 10, Y की एफिशिएंसी आ जाएगी 200/25 विच इज 8, और Z की आ जाएगी 200/40 विच इज 5। और साथ में हमें ये भी पता है कि X क्या फिल कर रहा है, X केमिकल A फिल कर रहा है, तो केमिकल A की एफिशिएंसी क्या है? लेट अस से 10 लीटर्स पर मिनट फिल कर रहा है केमिकल A X। Y फिल कर रहा है केमिकल B 8 लीटर्स पर मिनट, एंड Z फिल कर रहा है केमिकल C 5 लीटर्स पर मिनट। टोटल 6 मिनट्स के लिए तीनों को ओपन किया है। क्वेश्चन पूछा है केमिकल B का प्रपोर्शन क्या होगा टोटल में से, क्योंकि सबको 6 मिनट्स के लिए ओपन किया है, टोटल कितना फिलअप हो जाएगा? 10 + 8 + 5 × 6। और केमिकल B इसमें कितना है? केमिकल B इज 8 × 6, यही प्रोपोर्शन आ जाएगा, प्रोपोर्शन ऑफ केमिकल B। सिक्स से 6 वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, स्ट्रेट अवे हमें करना ही नहीं था, एज सच लेने की जरूरत ही नहीं थी, बट ये समझाने के लिए लिया सिर्फ, ठीक है। अदरवाइज 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज सारे के सारे पाइप सेम टाइम के लिए ओपन है, तो डायरेक्टली हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोपोर्शन क्या देखना है, उनका जो एफिशिएंसी का रेशियो है वही इंपॉर्टेंट है। तो 8/23 दैट विल बी रेशियो ऑफ केमिकल ए इन टोटल कैपेसिटी। 8/23, 23 टोटल होगा और 8 हमारा केमिकल बी हो जाएगा, ठीक है। केमिकल बी और A + C का रेशियो क्या होगा? 8:15। क्लियर? ओके, अब इससे भी आसान सवाल क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइप A कैन फिल अ टैंक ऑफ कैपेसिटी 350 लीटर्स इन 3.5 minutes.
पाइप बी कैन फिल अ टैंक ऑफ कैपेसिटी 780 liters in 8 and 2/3 minutes. So how long will it take to fill a tank of capacity 1615 liters if both the pipes are open together? अगर दोनों ही पाइप्स हमने साथ में ओपन किए तो कितने टाइम में हमारा 1615 लीटर्स कैपेसिटी वाला टैंक फिलअप हो जाएगा? तो सबसे पहले पाइप ए की हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, किस स्पीड से फ्लो करेगा, किस स्पीड से फिल करेगा। 350 लीटर्स फिल कर रहा है 3.5 मिनट्स में, यानी 350 अपॉन 3.5 100 लीटर्स पर मिनट पाइप ए फिल कर रहा है। पाइप बी इज फिलिंग 780 लीटर्स इन 8 and 2/3 मिनट्स, यानी 780 डिवाइडेड बाई 8 and 2/3 कितना हुआ? 8 × 3 24 + 2 26/3, 26 से गया 30 टाइम्स 30 × 3 90 लीटर्स पर मिनट पाइप बी फिल करेगा। ए फिल कर रहा है 100 लीटर्स पर मिनट, बी कर रहा है 90, तो साथ में मिलकर कितना करेंगे? ए प्लस बी 190 लीटर्स पर मिनट। टाइम टेकन बाई देम टुगेदर विल बी 1615 लीटर्स डिवाइडेड बाई 190। 19 से सिंप्लीफाई करते हैं, 10 टाइम्स जाएगा 19, 8 जार 152, फिर 85 आ गया। 85/10 यानी कि 8.5 आवर्स में दे विल बी टुगेदर फिलिंग द टैंक विथ कैपेसिटी 1615 लीटर्स। दैट विल बी द आंसर, 8.5 आवर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Pipe A can fill a cistern in 40 minutes, while pipe B can fill the same cistern in 60 minutes. Pipe A is kept open for half the time, and for the other half time, both pipes are kept open, and thus the cistern was full. We have to find the total time taken in filling the cistern. Pipe A fill कर रहा है 40 minutes में, pipe B fill कर रहा है 60 minutes में, and pipe A is kept open for half the time. पाइप ए को हमने हाफ द टाइम के लिए ओपन रखा है, और फिर फॉर अदर हाफ टाइम बोथ पाइप्स आर केप्ट ओपन, तो 10 सिस्टर्न वाज फुल। एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 40 और 60 का एलसीएम आ गया 120, तो पाइप ए का एफिशिएंसी आ गया 3, पाइप बी का एफिशिएंसी आ गया 2। फॉर हाफ द टाइम लेट अस से टोटल टाइम 2t है, टोटल टाइम हमने मान लिया 2t बिकॉज दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। फॉर हाफ द टाइम, फॉर टाइम t, पाइप ए इज केप्ट ओपन, फॉर अदर हाफ द टाइम विच इज ऑल्सो t, पाइप ए एंड बी बोथ आर केप्ट ओपन। तो कितना होगा वर्क डन? पाइप ए कितना फिल करेगा टी टाइम में? एफिशिएंसी है 3, तो फिल करेगा 3t प्लस ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्यूमुलेटिव कितना आ जाएगा? 3 + 2 5, और टी टाइम में फिलअप करेंगे 5t, तो 3t + 5t दैट इज इक्वल टू 120। तो यहाँ से t हमारा आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 8 विच इज इक्वल टू 15 मिनट्स। बट गलती यहाँ पे ये नहीं करनी है कि आंसर 15 मार्क कर दो, क्वेश्चन पूछा टोटल टाइम टेकन क्या होगा, और टोटल टाइम हमारा 2t है, 2t है, तो आंसर विल बी 2t विच इज 30 मिनट्स। आंसर आ जाएगा 30 मिनट्स। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two pipes A and B can fill a tank in 45 minutes and 36 minutes respectively. Another pipe C can empty the tank in 30 minutes. If A and B are opened together to fill the tank, after 5 minutes pipe C is also opened, so find the time taken to fill the tank. कितना टाइम लगेगा टैंक को फिलअप करने में? A, B and C. A फिल कर रहा है 45 मिनट्स में, B फिल कर रहा है 36 मिनट्स में, और C एम्प्टी कर रहा है इन 30 मिनट्स। तो एलसीएम आ गया हमारा 45, 36 और 30 का 180। Efficiency of pipe A is 4, that of B is 5, and that of C is 6, but -6, -6। तो साथ में कितना वर्क करेंगे ए बी सी मिलके? 4 + 5 9 - 6 यानी कि 3 यूनिट्स साथ में वर्क करेंगे। अगर इनको साथ में ही वर्क करना होता है 60 मिनट्स में फिलअप कर देते हैं, बट साथ में नहीं करना है। हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए एंड बी आर केप्ट ओपन टुगेदर टू फिल द टैंक। तो स्टार्ट हमने किया है सिर्फ और सिर्फ ए और बी से, एंड आफ्टर 5 मिनट्स पी इज ऑल्सो ओपन। So for first 5 minutes, only A and B are working, and then for the rest of the time, let us say time हमारा t है, rest of the time, for rest of the time all the pipes are opened, A, B and C, all of them. तो A और B 5 मिनट्स में कितना वर्क करेंगे? 1 मिनट में वर्क कर रहे हैं, 4 + 5 9, तो 5 मिनट्स में करेंगे 9 × 5 45 यूनिट्स, और फिर बच जाता है वर्क रिमेनिंग विल बी 135 यूनिट्स। एंड A, B and C कितना वर्क कर रहे हैं? 3 यूनिट्स, तो डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 45 मिनट्स और लग जाएंगे, है कि नहीं? 5 मिनट्स ऑलरेडी
इनिशियली ए और बी ओपन थे, इसके बाद में 45 मिनट्स एडिशनली लग रहे हैं। टाइम टेकन टोटल हो जाएगा 5 + 45 50 मिनट्स। इन टोटल 50 मिनट्स द टैंक विल बी फुल। 50 मिनट्स विल बी द आंसर। ओके, फिर 50 मिनट्स हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 pipes A, B, and C can fill an empty cistern in 2, 3, and 6 hours respectively. They are opened together. After what time should B be closed so that the cistern gets filled in exactly 1 hour 15 minutes? Cistern हमारा फुल हो जा रहा है 1 hour 15 मिनट्स में, यानी 1 and 1/4 आवर्स में फिल हो जा रहा है, विच इज 5/4 आवर्स। सिस्टर्न ए फिल कर रहा है, तो पाइप ए फिल कर रहा है सिस्टर्न को 2 आवर्स में, पाइप बी फिल कर रहा है 3 आवर्स में, और पाइप सी फिल कर रहा है 6 आवर्स में। 2, 3 और 6 का एलसीएम आ गया हमारा 6 यूनिट्स। तो यहाँ से पाइप ए, बी और सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3, 2 and 1 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन पूछा आफ्टर व्हाट टाइम शुड बी बी क्लोज सो दैट द सिस्टर्न गेट्स फिल्ड इन एग्जैक्टली 5/4 आवर्स। यानी कि ए और बी, ए और सी तो एंड तक ओपन रहेंगे, ए भी एंड तक ओपन रहेगा और सी भी एंड तक ओपन रहेगा, और एंड क्या है 5/4 आवर्स इन टोटल। बट बी को हम बीच में कहीं पे क्लोज कर देंगे, तो बी जब क्लोज करेंगे बस उतना ही काम करेगा बी, है कि नहीं? ठीक है, टोटल वर्क कितना है हमारा 6 यूनिट्स का वर्क है, टोटल कैपेसिटी कितना है 6 यूनिट्स। तो ए और सी तो पूरे टाइम ओपन है, कितना वर्क करेंगे 5/4 आवर्स ओपन है, तो 5/4 इंटू ए प्लस सी का एफिशिएंसी, ए का है 3, सी का है 1, तो इंटू 3 + 1 प्लस अगर बी हमारा टी टाइम्स तक ओपन है तो प्लस बी की एफिशिएंसी है 2 + 2t एंड दैट टोटल इज इक्वल टू 6। Now 5/4 into 4, this is equal to 4 only, this is equal to 5 only, तो 5 + 2t is equal to 6, तो यहाँ से हमारा 2t is equal to 1 आ गया, एंड हेंस t is equal to 1/2 आवर आ गया। और क्वेश्चन की लैंग्वेज लास्ट लाइन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है। लास्ट लाइन क्या पूछा है, आफ्टर व्हाट टाइम शुड बी बी क्लोज्ड, तो बी को हम 30 मिनट्स के बाद में क्लोज करेंगे। बट पूछा होता कि अगर बी कितने टाइम तक क्लोज रहेगा, तो 45 मिनट्स तक क्लोज रहता, 30 मिनट्स के बाद में क्लोज कर दिया, तो रिमेनिंग 45 मिनट्स तक बी क्लोज है और हमारा सिस्टम फिल हो रहा है। नहीं, क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, ओके। इसको ऐसे भी सोचा जा सकता था फॉर द सेम क्वेश्चन। देखो अगर बी हमारा ओपन होता, अगर बी ए बी सी तीनों साथ में वर्क करते तो कितना टाइम लगता, 3 + 2 + 1, टाइम टेकन वुड हैव बीन 1 आवर, बिकॉज 6 वर्क करना था और 6 इनकी एफिशिएंसी भी है, 6/6 1 आवर में हमारा वर्क कंप्लीट हो जाता। बट एक्चुअल टाइम कितना लगा है 1 आवर + 15 मिनट्स। ये 15 मिनट्स एक्स्ट्रा क्यों लगे हैं? दिस 15 मिनट्स एक्स्ट्रा इज बिकॉज हमने पाइप बी को कुछ टाइम पहले क्लोज कर दिया, पाइप बी को कुछ टाइम पहले क्लोज कर दिया, और जितना पाइप बी को क्लोज करने की वजह से हमारा नुकसान हुआ, जितना हमारा फिल नहीं हो पाया सिस्टर्न, उतना ही तो एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा ए और सी को, उतना ही तो एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो ए और सी ने कितना एक्स्ट्रा वर्क किया होगा 15 मिनट्स में, कितना एक्स्ट्रा वर्क किया होगा ए प्लस सी ने? एफिशिएंसी है 3 + 1 4 आवर्स, 4 लीटर्स पर मिनट, 4 लीटर्स पर आवर, सॉरी 4 लीटर्स पर आवर, और कितना आवर एक्स्ट्रा वर्क किया 1/4 आवर, तो 4 × 1/4, 1 यूनिट इन्होंने एक्स्ट्रा वर्क किया है, तो यही 1 यूनिट हमारा बी ने कम वर्क किया होगा। और बी ने अगर 1 यूनिट कम वर्क किया है तो कितना टाइम क्लोज रहा होगा बी, 1 यूनिट डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, तो 1/2, तो 1/2 विच इंप्लाइज की 30 मिनट्स बी क्लोज रहा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्लोज वाला टाइम आया है, ठीक है, कोइंसिडेंटली ये क्लोज वाला टाइम और ओपन वाला टाइम सेम आ रहा है, बट यहां से हमें जो वैल्यू मिला है कि 30 मिनट्स के लिए हमारा बी क्लोज रहा होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? बेसिकली सेम वर्क है, जो बी ने नहीं किया वो ए प्लस सी ने किया है, और बी और ए प्लस सी के एफिशिएंसी का रेशियो क्या है? एफिशिएंसी का रेशियो बी का है 2 और ए प्लस सी का है 4, तो एफिशिएंसी का रेशियो अगर 2:4 है, तो सेम टाइम के लिए इनका टाइम का रेशियो क्या होगा 2:1, 2:1, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 15 मिनट्स, 15 मिनट्स एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा ए और सी को, विच इंप्लाइज की बी 30 मिनट्स के लिए क्लोज रहा होगा। और अगर 1 आवर में 30 मिनट्स के लिए बी क्लोज था, तो 1 आवर - 30 मिनट्स यानी कि 30 मिनट्स के लिए ओपन रहा होगा, विच इंप्लाइज 30 मिनट्स के बाद में इसको क्लोज किया गया होगा। अगर 30 मिनट्स के लिए ओपन था तो 30 मिनट्स के बाद में इसको क्लोज किया गया होगा। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ठीक है, तो आंसर हमारा आ जाएगा कि
B should be closed after 30 minutes so that the cistern gets filled in exactly 1 hour and 15 minutes. Exactly 1 hour and 15 minutes. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पाइप्स A and B running together can fill a cistern in 6 minutes. If B takes 5 minutes more than A to fill the cistern, then A or B can fill the cistern in what time if only one of them is open. पाइप A और पाइप B का टाइम तो डिफरेंट होगा, दोनों के लिए हमें टाइम निकालना है कि क्या टाइम लगेगा उनको इन फिलिंग द सिस्टर्न. दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. तो A and B टुगेदर दे आर फिलिंग द सिस्टर्न इन 6 minutes. while B takes 5 minutes more. तो अगर पाइप A हमारा T मिनट्स का टाइम ले रहा है तो पाइप B इज टेकिंग T + 5 minutes का टाइम इन फिलिंग द सिस्टम. ओके. और अगर एफिशिएंसी हम टोटल वर्क मान लें, अपना टोटल कैपेसिटी मान लें 1 यूनिट, तो A अकेला कितना फिलअप कर रहा है, कितना फिल कर रहा है 1/T. 1/T वर्क कर रहा है. B कितना वर्क कर रहा है 1/T + 5, क्योंकि यहाँ पे वो डायरेक्टली तो वैल्यूज गिवन नहीं है. तो 1/T + 1/T + 5 दैट विल बी इक्वल टू 1/6. दैट विल बी इक्वल टू 1/6. सॉल्व कर लेंगे अब, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा. तो T + 5 + T डिवाइड बाई T × T + 5 दैट इज इक्वल टू 1/6. तो हमारा 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ जाएगा 6 × 2T + 5 दैट इज T² + 5T. T² + 5T - 12T, तो ये आ जाएगा T² - 7T - 30 दैट इज इक्वल टू 0. T² - 7T - 30 इज इक्वल टू 0. तो T की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको वैल्यू. हमें सम चाहिए 7 और प्रोडक्ट चाहिए -30. तो 10 और 10 एंड सम तो 7 आएगा प्लस का 7. ठीक है. तो -30 हमारा निगेटिव आ रहा है प्रोडक्ट, यानी कि 10 और -3 होंगे नंबर्स हमारे 10 एंड -3. और क्योंकि टाइम निगेटिव नहीं हो सकता है तो टाइम डेफिनेटली होगा 10. टाइम टेकन T विल बी इक्वल टू 10 मिनट्स. और अगर T इज को 10 मिनट्स आ गया है तो A 10 मिनट से फिलअप कर रहा है और B फिल कर रहा है 10 + 5 15 मिनट्स में. 10 + 5 15 मिनट्स में क्या ही बात कर रहे हैं. ईयर भी दोनों के लिए हमारा टाइम का वैल्यू निकल आया. ठीक है. ओके. अब यहाँ पे एक और छोटी सी चीज़ को समझते हैं जो हमने ऑलरेडी टाइम एंड वर्क के टाइम पे डिस्कस किया था. उस बात को भी थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं. देखो A + B फिल कर रहे हैं टाइम सिस्टम को 6 मिनट्स में. हमें नहीं पता A कितने टाइम में फिल कर रहा है, बट व्हाट वी कैन से कि क्योंकि A और B दोनों ही फिल कर रहे हैं, ठीक है, तो A को टाइम 6 से थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा. लेटेस्ट से मान लो 6 + X टाइम लग रहा है A को. ठीक है. A कैन फिल द सिस्टम इन 6 + X मिनट्स. तो B को कितना टाइम लगेगा, A से 5 मिनट्स एक्स्ट्रा लगेगा, यानी कि 6 + X + 5. ये तो मतलब हुआ. अब तुम ऑब्जर्व करो A + B हमारा 6 मिनट से फिलअप कर रहा है. A को 6 मिनट से X मिनट्स एक्स्ट्रा लग रहे हैं और B को 6 मिनट से X + 5 मिनट्स एक्स्ट्रा लग रहे हैं. तो क्या रिकॉल कर पा रहे हो कैसे केसेस में हमारा टाइम की वैल्यू क्या आती थी. टाइम की वैल्यू क्या आती थी, कितना एक्स्ट्रा है, ये X एक्स्ट्रा है, ये X + 5 एक्स्ट्रा है. तो डेफिनेटली जो हमारा टाइम होगा विच इज 6 ओनली, तो 6 विल बी इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ X × X + 5. नहीं भाई, अगर टाइम T लग रहा है और यहाँ पे टाइम होगा T + A, यहाँ पे होगा T + B, तो वी नो दैट T इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AB. वही सेम चीज तो हमने की है यहाँ पे. 6 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ X × X + 5, यानी कि X × X + 5 आ जाएगा यहाँ पे. 6 का स्क्वायर विच इज 36. तो दो नंबर X हमारा नंबर है और नेक्स्ट है X + 5. दो नंबर से इनके बीच क्या 5 है और प्रोडक्ट उनका 36 आ रहा है. तो डेफिनेटली नंबर्स क्या होंगे 4 × 9, बिकॉज ऑब्वियसली X को एक टाइम है पॉजिटिव वैल्यू होगा 4 और 9. X इज इक्वल टू 4 आ गया. आंसर तुरंत ही आ गया हमारा. दिस इज 10, दिस इज 15. क्या ये मेथड अप्रिशिएट कर पा रहे हो. ठीक है. तो डायरेक्टली देख के नहीं लग रहा था कि यहाँ पे ये चीज अप्लाई हो जाएगी, बट हो गई, हो रही है. Isn't it so? Is that clear? तो इस मेथड से हम इस क्वेश्चन को ज्यादा फास्ट कर सकते हैं. और या फिर एलसीएम वाला जो प्रीवियस वाला है, इसी सेम चीज को एलसीएम लेके भी तो कर सकते थे. एलसीएम लेके भी हमने सीखा हुआ है. तो तुम्हें मेथड्स पता होने चाहिए, ताकि अगर तुम्हें लगता है एक मेथड में तुम गड़बड़ कर रहे हो या मिस कर रहे हो या रिकॉल नहीं हो पा रहा है, तो तुम्हारे पास मेथड्स होने चाहिए कि हमें डेफिनेटली पता है कि A को टाइम लग रहा है T, B को लग रहा है T + 5 और A + B को लग रहा है 6. तो यहाँ पे T और T + 5 का अगर तुम एलसीएम ले लो, वर्क कितना आ जाएगा T × T + 5, और यहाँ से A की एफिशिएंसी आ जाएगी T + 5 और B की आ जाएगी T. तो वर्क हो गया T × T + 5.
बट अगर ए और बी साथ में वर्क करेंगे तो ए की एफिशिएंसी है t+5, बी की है टी, टोटल एफिशिएंसी आ जाएगी 2t+5 और टाइम लग रहा है 6 मिनट्स का। तो 2t+5 इंटू 6 दिस विल ऑल्सो बी वर्क। यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो बेसिकली इस इक्वेशन में, और जो इक्वेशन यहाँ पे है इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही इक्वेशन आ रही है, ध्यान से देखो तो सेम ही तो आ रही है। ठीक है, बस देखने का नजरिया अलग है, हमने अलग तरह से डिड्यूस किया इसको, बाकी बात एक ही है। ठीक है, बात एक ही है, तरीका एक ही। क्या है बात क्लियर है? तो इस सेशन में इतना ही रखते हैं एंड आई बिलीव कि इस सेशन में जो भी हमने बातें डिस्कस की हैं, जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किए वो समझ में आएंगे। नेक्स्ट सेशन में विल बी डूइंग सम मोर बेटर क्वेश्चंस ऑन पाइप्स एंड सिस्टम्स। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना एंड ऑल्सो यू कैन जॉइन द टेलीग्राम चैनल मैथोलॉजिकल। दैट इज ऑल, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।